थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान, सामर्थी और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम उसके नाम का गौरव करेंगे, उसके नाम की स्तुति और तारीफ़ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, आपके नाम का गौरव होने पाए परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और तारीफ़ करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महान और ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आकाश और पृथ्वी के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर। हम आपका गौरव करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके जय जयकार करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। इसे दाऊद भजन संगीता 103 में कहते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे और किसी भी उपकार को न भूलें। हम छोटी सी छोटी बातों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि वही हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे अधर्म को धोता है और हमारे रोगों को चंगा करता है। तो खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज यू होली स्पिरिट। ओ संदर हंदर बस खैर बस अंदर बस दिबिहांदर बस सुखंदर बस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ, खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ, सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर, बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर, बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर।
यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। यीशुआ सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ, मैं तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। यीशुआ यीशुआ। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर, तेरे सामने अपने सुरों को झुकाते हुए परमेश्वर तेरे नाम का गौरव करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप तारीफ के योग्य परमेश्वर हो, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हो, आप जय जयकार के योग्य परमेश्वर हो। खुदावंत हम आपके नाम के आगे सजदा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम सामर्थ्य है परमेश्वर, अद्भुत कामों को करने वाला है परमेश्वर, चंगाई और छुटकारा देने वाला नाम है परमेश्वर। तो खुदावंत मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, होने पाए परमेश्वर इस समय प्रभु यीशु आपके नाम का गौरव परमेश्वर, धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ आपको नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज मैं परमेश्वर की ओर से जो मेरे पास वचन आए हैं, दो वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो मुझसे बातें की है, उन बातों को मैं आप तक, उन वचनों को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे लीड करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे गाइड करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। तो जैसे मैं प्रार्थना में बैठी थी और परमेश्वर ने इन दो वचनों के द्वारा मुझसे बात की है, तो मैं परमेश्वर का, और हर बार जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो उसके पीछे अद्भुत योजना होती है। वो पहले ही हमें बता के रखते हैं कि हमारे जीवन में होने वाली बातों में हमें कैसे विश्वास को अपने जीवन में मजबूती से पकड़े रहना है। आमीन। क्योंकि बहुत सारी बात हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है या कोई ऐसी बातें हो जाती है जिसका हमें सामना करना पड़ता है, परंतु जब परमेश्वर के वचन में हम बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन हम में बना रहेगा, तब बाइबल कहता है जब तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए दे दिया जाएगा। यूहन्ना की किताब 15:7 में लिखा है, अगर यदि परमेश्वर का वचन हम में है और हम उसमें है और हम उसकी बातों को मानते हैं, तो जो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन भरे रहना, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में हमें चलना, परमेश्वर की बातों को मानना और सुनकर उसे करते रहना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है और हमारे पैरों के लिए ज्योति है। आमीन। तो जहाँ कहीं भी अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ भी जाती है, तो भी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अगर रहता है तो उन विपत्तियों में भी परमेश्वर हमें जयवंत करते हैं। आमीन। तो आइए वचन के बाद परमेश्वर ने कैसे मुझे लीड किया, कैसे परमेश्वर ने मुझे गाइड किया और परमेश्वर ने कैसे मेरी अगुवाई की, और हर मुसीबत और परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने कैसे संभाला, आज के वचन के द्वारा हम सुनेंगे। और आज
आप ज़रूर आशीषित होंगे। जो भी आज के इस संदेश को सुनेंगे, परमेश्वर आपको आशीष ज़रूर देंगे। आमीन। तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ मरकुस की किताब 9:23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, क्या क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। हमें पता है कि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यहाँ पर हम एक बालक की कहानी देखते हैं जिसमें दुष्टात्मा का कार्य था, दुष्टात्मा से ग्रसित था और एक भयंकर दुष्ट आत्मा ने उसे, वो बालक पीड़ित था और उसका पिता जब आता है वो चेलों के पास लेकर आता है, परंतु हम देखते हैं ऊपर वचनों में कि चेले उसे नहीं कर पाते हैं। परंतु तब परमेश्वर चेलों को कहता है कि कब तक मैं तुम ऐसे अविश्वास में रहोगे, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज हमारे साथ पवित्र आत्मा ने परमेश्वर ने हमें दे दिया है। आमीन। परंतु उस समय प्रभु यीशु स्वयं चेलों के साथ रहा करते थे, चला फिरा करते थे। चेले उससे सीखते थे, सुनते थे, पर कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में भी अविश्वास काम करता था, जिस कारण कि वो आज भी हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में अविश्वास का आत्मा भी काम करता है, जिसके कारण वो विश्वास में उनका ऊपर नीचे विश्वास होता रहता है। ये तो हम सभी को पता है कि आज कभी भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो इंसान का विश्वास हिल जाता है और वो अविश्वास की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। परंतु मनुष्य है, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में ऊपर चढ़ाव उतार आते रहते हैं, परंतु उसमें से भी हमें जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जैसे भजन संहिता 34:4 में दाऊद कहते हैं कि जब मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे निर्भय किया। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं या कोई बीमारी अगर हमारे जीवन में दस्तक देती है या कोई विपत्ति हमारे जीवन में आ भी पड़ती है, तो भी हमें परमेश्वर के पास जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर से बातें करनी है, अपनी बातें उसे खुल कर कहनी है, तो परमेश्वर हमें निर्भय, मतलब उस भय से जो हमें लगता है उस भय से वो हमें आज़ाद करते हैं। आमीन। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चेले नहीं कर पाए, परंतु वो बालक का पिता जिसमें दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और दुष्ट आत्मा एक भयंकर रीति से उसको मरोड़ती थी। हम ऊपर पढ़ सकते हैं। मैं पूरी कहानी आपको नहीं बता रही हूँ, मैं वो वचन बता रही हूँ जो परमेश्वर की ओर से मेरे पास आया है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बालक का पिता बालक को लेकर यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है, तो उसने क्या, यीशु मसीह उससे कहते हैं, यदि मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या? परमेश्वर को विश्वास जो करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। अगर हमारे जीवन में विश्वास है कि हम पहाड़ों को भी कह दे कि यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में जा लग, तो वो विश्वास में संभव है। पहाड़ मतलब हम देखते हैं आज हमारे जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ, तकलीफ़ें जो पहाड़ों की जैसी होती है, जो कट्टर भी होती है। तो ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी तकलीफ़ों को, ऐसी बीमारियों को हम कहें, विश्वास से कहे, क्योंकि हमारे खुदा ने कहा, मुँह से शब्द कहा और वो बातें हो गई। तो वही परमेश्वर हमें मसा किया है, उसने हमें वो सामर्थ दिया है, उसने हमें वो अभिषेक किया है, तो हमें भी कह देना है। पर कहते समय हमें विश्वास कर देना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर कर सकता है, तो मैं उसकी संतान हूँ और मैं ही इस बात को घोषणा करूँगी और मेरे साथ हो जाएगा। आमीन। तो आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। तो जब हम किसी बात पर विश्वास, कभी कभी हम नहीं भी देखते हैं, तुरंत कोई बातों को नहीं देख पाते हैं, उसमें भी हमें ठहरे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जैसा रिश्ता, हमारा जैसा संबंध हमारे खुदावंद के साथ होता है, वैसे हमारे जीवन में काम कुछ तुरंत होते हैं, कुछ इंस्टेंट होते हैं, कुछ देर लगती है, कुछ महीने भी लगते हैं, कभी कुछ साल भी बीत जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने आप को भी जांचना है,
अपने आप को भी परखना है कि मैं इंस्टेंट कहूँ, तुरंत परमेश्वर मेरे साथ करे तो क्या मेरा रिश्ता वैसा मेरे खुदावंद के साथ बना है कि मैं बोलूँ और मेरा खुदा मेरे साथ करे। क्योंकि हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है और वो तीनों की सहमति है। पिता से सुनकर प्रभु यीशु मसीह करते हैं, जो भी पिता की ओर से सुनते हैं बाइबल कहता है कि वो करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी हमारे परमेश्वर की ओर से जब सुनते हैं, पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ठहरे रहे। कभी कभी प्रार्थनाओं के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें करता है, पर उसके लिए ठहराव बहुत ज़रूरी है। हम क्या कहते हैं, अपनी बातें कह देते हैं और परमेश्वर से इंतज़ार ही नहीं करते हैं कि हम उसकी भी सुने। कभी बहुत बार हमें होता है कि जल्द बात हमें हमारी सुनिए, हमारी प्रार्थना बोलनी होती है, पर कभी कभी भाइयों और बहनों परमेश्वर को भी हमसे बात करनी होती है। तो उसके लिए ठहरना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहेंगे, तो परमेश्वर भी हमसे बातें करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर हम विश्वास करते हैं और किसी भी बात पे संदेह नहीं करते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। इसके लिए विश्वास एक बहुत बड़ा कार्य है जो हमारे जीवन में होना है कि विश्वास का बीज में हमें बोते हैं तो उसमें पानी डालते रहना है, प्रार्थना करते रहनी है। प्रार्थना एक पानी की तरह कि एक बीज परमेश्वर का वचन है और प्रार्थना पानी की तरह हम उसमें बोते रहते हैं, तो परमेश्वर उसे फलवंत करता रहता है और बढ़ता जाता है। आमीन। तो विश्वास को दिन ब दिन हमारे जीवन में हमें बढ़ाते जाना है। वो प्रार्थना के ही द्वारा होगा। जहाँ कहीं पर भी हमें निराशा आती है तो हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठना है। कभी हमें प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। आमीन। तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। इस बात में ये पहले ही परमेश्वर ने मुझे वचन से बातें कर दी थी, उसके बाद मेरे साथ कुछ घटनाएं भी हुई, परंतु उसमें भी मैं ठहरी रही और परमेश्वर की शांति ने मुझे घेरा रखा। तब मैं उन परिस्थितियों में बिल्कुल भी डगमगाई नहीं और परमेश्वर ने मुझे उसमें से जय दिलाई। आमीन। इस वीक में हम देखते हैं, मैंने अपने यूट्यूब में एक मेरे चंगाई का मतलब, वैसे तो परमेश्वर में हर वक्त हर दिन चंगाइयाँ करता है, हर दिन कार्य करता है, पर कोई कोई बातें हैं जो हमें लोगों तक भी पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो तब मैं इस बात पर, इस वचन के लिए एक गवाही को लेकर आपसे बात करती हूँ कि 28 अगस्त को दोपहर को जब मैं एक जगह पर जाते समय गिर गई थी, और मैं शॉर्ट बोलती हूँ कि मैंने पूरा वीडियो अपने वीडियो में एक अपलोड कर दिया है कि कैसे परमेश्वर ने सामर्थ्य काम किया कि मेरे हाथ की हड्डी टूट गई थी, परंतु मैंने परमेश्वर से उस बात में भी परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत बना रहा, परमेश्वर के आनंद में मैं बनी रही, परमेश्वर के खुशी में और आनंद में मैं उसका धन्यवाद करती रही, और कैसे क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया वो मैंने यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु आज मेरा इतना है कि उस हड्डी को जोड़ने का काम परमेश्वर ने किया और परमेश्वर ने मेरे हाथ को पूरी तरह से हील करके पूरी तरह से चंगा कर दिया। जो हाथ मेरा वर्क नहीं कर रहा था, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, उसे परमेश्वर ने फिर से पूरी तरह से उसमें जान भर दिया, हड्डियाँ जोड़ दी, नसों को जोड़ दिया, और फिर से मेरा हाथ जो है पूरी तरह से मैं अपना सब कुछ काम काज कर रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ये असंभव बात को संभव कर सकता है। आमीन। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आज हम हॉस्पिटलों में जाएंगे तो जिनकी हड्डियाँ टूट जाती है या क्रैक हो जाती है या नसें फट जाती है, उनके लिए ऑपरेशंस कितने आज सब कितना एक्सपेंसिव है हम सभी जानते हैं। और एक्सपेंसिव तो छोड़ो, उसके बाद जो इंसान को तकलीफ़ें उठानी पड़ती है वो बहुत ही बुरी होती है। परंतु इन सारी बातों से परमेश्वर ने मुझे बचाया। वो यही कारण है कि जब भी मेरा हाथ में ये तकलीफ़ हुआ, मैंने मेरे अंदर से परमेश्वर से बातें करी कि परमेश्वर हुआ वो किसी कारण हुआ होगा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परंतु परमेश्वर की शांति मुझ में बनी रही। मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना नहीं छोड़ी और परमेश्वर ने चंगाई
उत्तम प्रकारे परमेश्वर ने चंगाई 100% परमेश्वर ने चंगाई दी, क्योंकि हमारा परमेश्वर काम करता है, वो उत्तम काम करता है। तो विश्वास करने वालों को, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी मुसीबतें अगर आती है तो हमारा मन डगमगाने लगता है कि कैसे क्या होगा, परंतु जब हमारे जीवन में ये हमारा अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ, प्रेज द लॉर्ड, तब वो वचन हमें दिलासा देता है और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात हो गई मेरे हाथ की चंगाई की। फिर दूसरी बात, उसी वीक में जब मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था 31 अगस्त को, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था तो वो मेरे से मिलने के लिए आ गए थे। तो तभी तक तो मैं चंगी होकर मैंने उनको गवाही दे भी दी थी, परंतु वो लोग फिर मेरे पास मिलने के लिए आए थे तो मैंने वो गवाही के द्वारा कि कैसे परमेश्वर ने मेरे हाथों को प्रार्थना के द्वारा, स्तुति गौरव के द्वारा चंगाई दे दी, तो मैं उनसे कह देती। और मैंने अपने भाई जीजा से अपने बारे में बातें करी और मैंने उनको परमेश्वर का घर, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हमारा काम है कि हमारे जीवन जो परमेश्वर काम करता है वो उन तक पहुंचाना। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने जैसे उनके पास वो बात कही तो वो, अब मेरा भाई थोड़ा टेंस लग रहा था, तो मैंने कहा कि तू इतना टेंशन में क्यों है? तो उसने कहा कि मेरे जीजा जी ने कहा कि उसको पथरी हो गई है और उसको पथरी का पेन तो पता ही है बहुत खतरनाक रहता है, वो पथरी का पेन सहने के भी योग्य नहीं होता है। तो उसको 7 mm का पथरी हो गया था जिसका, परंतु वो उसमें टेंस भी रहता था और वो बहुत निराश तो लग ही रहा था। तो मैंने उसे कहा, क्योंकि इससे पहले कि मैंने अपने भाई को एक गवाही भी दे दी थी कि इससे पहले एक भाई को 2 पथरी हो गया था उसके पेट में, उनको किडनी स्टोन हो गए थे एक भाई को, तो उनके लिए भी प्रार्थना कर दी थी और परमेश्वर ने उनको बिना ऑपरेशन के किडनी के स्टोन से आज़ाद कर दिया था, क्योंकि वो यूरिन की तरह वो गिर गए थे। तो उस भाई की भी गवाही मैंने दी थी कि उनके लिए भी प्रार्थना कर दी थी और परमेश्वर ने उस भाई को भी चंगा कर दिया था। जिनके ऑपरेशन करने के लिए बोले गए थे पत्थर के लिए, तो परमेश्वर ने उन बातों से उन ऑपरेशंस को होने नहीं दिया, परंतु प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिल गई। तो मैंने भाई को भी बाय फेथ कह दिया था कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी और तुझे भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू भी चंगा हो जाएगा। तो उस वक्त तो उनका विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो विश्वास में है नहीं, तो उनका इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। परंतु उससे पहले कि मैंने अपने हाथ की गवाही भी उनको बता दी थी, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा कार्य शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे जीजा जी ने कहा कि उसके लिए प्रार्थना कर देना, तो मैंने बोला ज़रूर आज ही से प्रार्थना करूँगी। और वो लोग जब चले गए, क्योंकि उसको 7-8 साल पहले जो स्टोन की तकलीफ हुई थी तब उसको ऑपरेशन से निकाला गया था, अब फिर उसको स्टोन की तकलीफ हो गई थी और डॉक्टर तो ऑपरेशन का ही ऑप्शन बताते हैं, ये तो अब सभी को पता है। परंतु जब मैंने उसे कहा कि मैं प्रार्थना करूंगी और तो ठीक हो जाएगा, मैंने बाय फेथ कह दिया था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर, जब हम बातें बोलते हैं, जब हम घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परंतु हमें उस बात की घोषणा कर देनी है कि परमेश्वर कर सकता है, हमसे नहीं हो सकता परंतु हमारे परमेश्वर से हो सकता है, जिसका आत्मा हम में रहता है। बाइबल कहता है वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। तब मैंने कह दिया था वो के दिन पे, फिर शनिवार, रविवार और मंडे के दिन पे उसका फ़ोन आता है। सबसे पहले उसने एक फ़ोटो सेंड कर दिया कि ये वो स्टोन है जो यूरिन के ज़रिए गिर गया, वो 7 mm का निकल गया तो था, पर उसके लिए परमेश्वर, और उसने वो फ़ोटो भेजकर फिर हमारी फ़ोन पे बात हो गई और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि 3 दिन प्रार्थना की उसके लिए कि परमेश्वर किसी भी हालात में आप चंगा करने वाले परमेश्वर को, आप मेरे भाई को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बार उसको ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, परंतु आप उसको चंगा कर दे और इस स्टोन की तकलीफ़ से उसे आज़ाद करें। तो मंडे को हमारी बात हो गई और कल ही जो मंडे था कल, तो उसने कहा कि मेरा स्टोन यूरिन के ज़रिए गिर गया और उसको परमेश्वर ने चंगाई कर दी। और मैंने कहा तो परमेश्वर का धन्यवाद कर,
तो परमेश्वर का उन्होंने पति पत्नी ने उन सब ने परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया। तो मैं परमेश्वर का इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि हम जब प्रार्थना करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, बाय फेथ हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन काम करता है। आमीन। जैसे भजन संगीता 107 के 20 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, शब्द भेजा जो काम करता है। आमीन। तो परमेश्वर की शब्द को हमें कह देना है, वो कि उसके मार और उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। हमें अंगीकार करना है, घोषणा करनी है और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है कि परमेश्वर तूने मेरी सुन ली। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में सबसे पहले वो विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी सुन ली। तो जैसे इस बालक के पिता को यीशु मसीह ने कहा, यदि तू कर सकता है, इसका मतलब क्या? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो हर जो ऑपरेशंस हमें डॉक्टर्स बोलते हैं, कुछ सबसे पहले हमें परमेश्वर में घोषणा करनी है कि परमेश्वर तू भी डॉक्टरों से बढ़कर डॉक्टर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि डॉक्टरों को भी बनाने वाला भी तू ही है, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान देने वाला भी तू ही है। तो तू ही है जो मुझे चंगा कर सकता है। हमें घोषणा करनी, हाँ कभी ना कभी हमें डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है, परंतु सबसे पहला हमारा वो डॉक्टर जिसके द्वारा हमारी निर्मित हो गई है, उसके पास, जैसे दाऊद भजन संगीता में कहते हैं कि 139 में कि तूने मुझे बहुत अद्भुत रीति से मेरी रचना की है, मुझे बनाया है, अद्भुत रीति से तूने मेरे शरीरों के पार्ट को बनाया है। हाँ भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया हुआ है, उसकी हम अद्भुत रचना है, उसकी हम स्वरूप है। तो परमेश्वर हमारा हमें जानता है। आमीन। तो अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां, विपत्ति, तकलीफें आ भी जाती है तो हमें परमेश्वर में ठहरे रहना है, विश्वास करना है, प्रार्थना करनी है और उसका धन्यवाद करते रहना है। कभी भी हमें धन्यवाद करने भूलना नहीं चाहिए कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर उस प्रार्थना में विराजमान परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। आमीन। तो चंगाई देने वाला जो काम है वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर करता है, परंतु क्या हम उसमें धीरज से ठहरे रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है भजन संगीता 34 में कि 15 में कि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तब जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा खुदा हमारी दुआओं में उतर आता है और हमारी दुआओं को सुनता है। जैसे यूहन्ना की किताब 11 की ये दूसरा परमेश्वर की ओर से मेरे पास वचन आया, उसने मेरे पास इस वचन से बात की। 11 के 40 में हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। या हम देखते हैं लाजर की मृत्यु के समय की बात है, जब लाजर मर के 3 दिन हो चुके थे, तब की बात है कि मार्था जब यीशु के पास गई, अगर तू यहाँ होता, ऐसा उसने कहा। परंतु वो लोग ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उन लोगों के सामने से कितने चिन्ह चमत्कार कर दिए थे। तो उसने जो शब्द कहने से अगर कार्य होते हैं तो उसका ना होना वो अपने प्यार करने वालों को जानता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि इस परिवार से परमेश्वर प्रेम करता था। मरियम इस परिवार से है, माता इस परिवार से है, इस फैमिली से परमेश्वर प्रभु यीशु प्रेम करता था। पर ऐसा हुआ, ये लाजर की मृत्यु हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए थी। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने अपनी महिमा कई लोगों के बीच में की भी, और लोगों ने भी देखा कि उस मृत्यु की मुर्दे कैसे आवाज़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी परमेश्वर के हम अद्भुत सामर्थ को देखते हैं कि जिस लाजर को जिस कब्र में रखा था, जिस जगह में, जब यीशु मसीह का वहाँ आना 3 दिन के बाद भी होता है। और भाइयों और बहनों, जब वो मुर्दा उस कब्र में था, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस ज़मीन पर कदम रखा और लाजर तभी ही जागृत हो गया हुआ। अभी यहाँ पर सिर्फ कहने की ही ज़रूरत थी, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ मुर्दे उठ खड़े होते हैं। आमीन। तो वहाँ पर जिस ज़मीन पर, जिस जगह पर, जिस कब्र में लाजर को रखा हुआ था, उस ज़मीन पर
उस जगह पर, उस नगर पर परमेश्वर ने जब यीशु मसीह के कदम पड़े, लाजर का जी उठना तो तभी हो चुका था, क्योंकि कब्र के पास जाते हैं, देखते हैं हम कि वहाँ पर कुछ नहीं कहा गया था। लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि पत्थरों को उठाओ, क्योंकि ये महिमा थी वो लोगों को दिखाने के लिए थी, क्योंकि यीशु मसीह चाहे तो पत्थर भी हट सकते थे, क्योंकि हर एक उसका ही क्रिएशन है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए पत्थरों को हटाना कोई बड़ी बात है नहीं, परंतु लोगों का विश्वास है कि क्या 3 दिन के बाद लाजर जी सकता है। ये लोगों का अंधविश्वास और विश्वास था। वो एक विश्वास का पत्थर उनके हृदयों में था। वहाँ पर तो पत्थर कब्र में रखा ही हुआ था, पर लोगों के हृदयों में भी एक अविश्वास पत्थर रखा हुआ होता है, उसको हटाने की भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम पत्थरों को हटाओ। प्रेज द लॉर्ड। और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को से बाहर आने के लिए बोला है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लाजर ऑलरेडी तभी ही जी उठा था जब भी ही परमेश्वर ने उसके अंदर जान डाल दी थी कि वो उस जगह पर जब यीशु मसीह ने कदम रखा था। इसके लिए हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। तो चाहे वो मुर्दे हालात हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे तकलीफें हो, चाहे कोई भी विपत्ति हो, जब यीशु मसीह की उपस्थिति होती है हालात बदल जाते हैं उसके वहाँ से होने से। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा कि लाजर बाहर आ। हमें परिस्थितियों को कहना है, हालेलुया। जो भी परिस्थितियां हमारे सामने दिखती है, फिर चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी को हमें कहना है, उस बीमारी को हमें आज्ञा देनी है, और उस बीमारी को हमें कह देना है कि तो यहाँ से उखड़ जा, यहाँ से निकल जा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे जिसमें घोषणा देते हैं हम, तो परमेश्वर उस प्रार्थनाओं में हमें जयवंत जरूर देता है। तो यहाँ लॉर्ड, तो परमेश्वर हमारा जय देने वाला परमेश्वर है। ऐसी कई गवाहियाँ हैं जो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा करते हैं। कि कुछ गवाहियों के बारे में मैंने कहना चाहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, वो कितना अद्भुत काम करने वाला है, ये हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ गवाहियों के बारे में मैंने कुछ संदेशों में बताया गया है, परंतु परमेश्वर जो है हर दिन कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये गवाहियाँ मेरे लिए कि परमेश्वर का वचन पहले से आना, और उसके बाद कुछ बातों की घटनाएं होना, और उसके बाद परमेश्वर हमें विश्वास में कैसे मजबूत करता है, इस बात में हमारा परखा जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो भाइयों और बहनों, हमें हमारे जीवन में ऐसी कुछ भी ऐसी परिस्थितियाँ, तकलीफ़ें, बीमारी आती है तो हमें उसमें ठहरना है, परमेश्वर से दुआ करनी है और परमेश्वर के सम्मुख जाना है। दाऊद क्या कहते हैं, जब मैं उसके पास गया तब उसने मेरी सुनी। तो हमें उसके पास जाना है, प्रार्थना करनी है, उसे सुनना है, उसकी तारीफ़ करनी है, और परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही नहीं है कि परमेश्वर ने इतनी ही काम करते हैं, परमेश्वर ने अद्भुत से अद्भुत काम रोज के दिनों में करते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो हम उसके नाम का जय जयकार करेंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जो भी आज मुझे आप सुनेंगे और इस संदेश को, इस उपदेश को सुनेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहूँगी। आज जैसे टीचर डे है, तो जो भी परमेश्वर की सेवक है, जो भी परमेश्वर का कार्य करते हैं, उपदेश देने की सेवा करते हैं, उन सभी को हैप्पी टीचर डे। आप परमेश्वर के अच्छे शिक्षक भी है, जो भी हम उपदेश देते हैं वो अच्छे शिक्षक भी है, प्रचारक भी अच्छे शिक्षक है। टीचर्स तो है, स्कूल में हम देखते हैं वो तो अच्छे लोगों के टीचर्स है ही, पर जो परमेश्वर के वचन का उपदेश देते हैं वो भी हमारे शिक्षक है, जो परमेश्वर के ज्ञान में हमें बढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो भी सेवक है, टीचर है, एवेंजलिस्ट है, उन सभी को हैप्पी टीचर डे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आइए, आपकी जो भी अगर प्रार्थना रिक्वेस्ट रहेगी तो आप मेरे मैसेज में डाल सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। ये हमारे, क्योंकि फिलिपियों 4:6 के द्वारा परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी प्रार्थना, धन्यवाद और निवेदन
परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए, परंतु उसके लिए क्या कहना है? परमेश्वर का धन्यवाद कहना है, क्योंकि धन्यवाद करते रहने से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, जैसे हम देखते हैं कि लाजर को जिलाने से, उसको पुकारने से पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू हमेशा से सुनता है। तो हम देखते हैं कि कहने से पहले हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए कि हम कहें और हम ये भी कह सके कि हाँ खुदा तूने मेरी सुन ली। आमीन। हमें भी ऐसा रिश्ता मजबूत बनाना परमेश्वर के साथ बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो भी कार्य किए उसने पिता का धन्यवाद किया। यहाँ तक कि वो चमत्कार होने से पहले, जब से हम देखते हैं 5,000 लोगों को, 7,000 लोगों को रोटियाँ और खिलाने से पहले, देने से पहले, तोड़ने से पहले परमेश्वर ने पिता का धन्यवाद किया, ये कह कर कि तूने मेरी सुन ली। तो भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर के साथ अगर हमारा रिश्ता अच्छा है, हम अच्छा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रखते हैं, उसके सम्मुख जाते हैं, उसे सुनते हैं, उसे बातें बताते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं और ये कह सकते हैं कि हाँ खुदा तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू हमारी भी सुनता है, क्योंकि हम उसी परमेश्वर की संतान हैं जिसने हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी स्वयं मृत्यु में से तीसरे दिन जिलाया, जिस पवित्र आत्मा ने, वो पवित्र आत्मा जिसने आज आप और हमें दिया गया है, वो हम में रहता है। आमीन। तो वो आत्मा सामर्थी है, जैसे यकेवना 4:4 में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर का गौरव करते रहना है कि हाँ खुदा तू मेरी प्रार्थना सुनता है। अगर कभी भी हम ठहरे रहे, कभी अगर प्रार्थना का कोई जवाब न आए, तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उसके लिए धन्यवाद देना है। सुना है, उसके लिए धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना कभी ना भूले, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना भी हो, तो भी हमें खुदावंत का धन्यवाद देना है। ऐसा नहीं कि हमें जब खुशी हो, आनंदी हो तो ही वो तो सब करते हैं, परंतु क्या हम तकलीफ में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? कभी कोई परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती है, कोई बात नहीं, कभी कोई बीमारियाँ नहीं जाती है, कोई बात नहीं, परंतु उसमें भी परमेश्वर हमें संभालता है, उसकी शांति से भरता है, उसका धन्यवाद करना है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा और परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा हर बीमारी से, हर तकलीफ से और हर विपत्ति से, क्योंकि वो परमेश्वर है जो बाइबल कहता है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो चंगा ज़रूर करता है। तो परमेश्वर आज के इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदावंत, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आकाश पृथ्वी के मालिक, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस संदेश के द्वारा आपने हम सभी से बातें की है परमेश्वर, क्योंकि शब्द वचन हम सभी के लिए है परमेश्वर, क्योंकि हम सभी को दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपके वचन को सुनकर उसे अमल करना, ग्रहण करना और उस पर ठहरे रहना, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर, ताकि तेरा वचन पूरा हो परमेश्वर। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देता है परमेश्वर। अगर किसी में भी परमेश्वर अविश्वास की आत्मा काम करी हो प्रभु, संदेह की आत्मा काम करी हो परमेश्वर, तो उसे हम यीशु के नाम से धिक्कारते हैं परमेश्वर, कि उनकी आत्मा प्राण शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आपके वचन की महिमा परमेश्वर हर एक सुनने वाले भाई बहनों में हो पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी इस संदेश को सुनेंगे परमेश्वर, वो हर एक आत्मा आशीष का कारण बनेगी, हर एक आत्मा आपको धन्य कहेगी परमेश्वर। प्रभु अगर कोई बीमार है परमेश्वर, अगर इनमें से प्रभु सुनने वालों में से भी कोई अगर प्रभु पथरी के तकलीफ से परमेश्वर ग्रसित है परमेश्वर, तो हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में कि उनको भी छुटकारा मिले परमेश्वर। जैसे आपने प्रभु यीशु इस प्रभु प्रार्थनाओं के द्वारा 2 लोगों के पत्रियों का प्रभु उनको छुटकारा दिया परमेश्वर, एक तो मेरा भाई है और एक प्रभु यीशु हमारे कलीसिया में से है परमेश्वर। खुदावंत, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट कि आप काम करते हो परमेश्वर और प्रार्थनाओं को सुनते हो। तो परमेश्वर, ऐसा कोई भी हो प्रभु यीशु जो पथरी से अगर किडनी स्टोन से प्रभु ग्रसित हो, तो वो चंगाई को प्राप्त करे परमेश्वर, ताकि ऑपरेशन की ज़रूरत न पड़े परमेश्वर। प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं।
प्रभु आपने हमारे लिए डॉक्टर रखे हैं खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक डॉक्टर के लिए भी हम आशीर्वाद को बोलते हैं कि हर एक डॉक्टर को प्रभु आपने जो उनको समझ दी है प्रभु उनको आशीर्वादित करे परमेश्वर। प्रभु यीशु, परंतु परमेश्वर जो आप कर सकते हो प्रभु वो कोई और नहीं कर सकता है परमेश्वर। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तो प्रभु अगर और भी किसी भी बीमारी से कोई जैसे डिप्रेशन हो प्रभु यीशु, कैंसर हो परमेश्वर, किडनी के प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। घुटने की पेन हो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम में प्रभु चंगाई को घोषित करते हैं कि सुनने वाला हर एक भाई बहन प्रभु जो भी बीमारी में परमेश्वर बीमारी का भाग वो हो चंगा हो जाए, ताकि प्रभु उनके शरीर में किसी तरह की कोई भी बीमारी कार्य नहीं करने पाए परमेश्वर। आज़ादी की घोषणा करते हैं यीशु नाजरत के नाम में, चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु नाजरत के नाम में। और रबा शंदा रबा शखा रबा शंदा रबसा, प्रभु तेरे नाम में लोग चंगे हो जाए, तेरे वचन के द्वारा लोग चंगे हो जाए परमेश्वर। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि स्वयं आप हमारे अपराधों के खातिर घायल किए गए, हमारे अधर्म के हेतु कुचलाए गए, कि आपके मार और आपके कोड़े खाने में हम चंगे हो गए हैं परमेश्वर। वही चंगाई परमेश्वर जो वचन देता है लोगों को स्पर्श करे परमेश्वर, लोगों को स्पर्श करे परमेश्वर। और हर बीमार कोई भी बीमार है वो चंगा हो जाए परमेश्वर। किडनी स्टोन वाला हो परमेश्वर, प्रभु चंगाई को प्राप्त करे परमेश्वर। ओ शंदरा हमदरा बस शखरा बस, घुटने का पेन हो, कमर का पेन हो, पैरों की सूजन हो परमेश्वर, चंगाई 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 यीशु मसीह के नाम से। ओ डिप्रेशन हो, कैंसर हो प्रभु, एड्स हो प्रभु, चंगाई 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शांदहाना रबा शखरा बस शंदरा बस, रेहांदरा बब्बा यंदा रेहांदरा बस से, चंगाई यीशु मसीहा के नाम में। खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं जिनका प्रार्थनाओं में प्रभु मन नहीं लगता परमेश्वर, हर एक प्रभु शैतानी प्रभु आत्मा को परमेश्वर हम डांटते यीशु मसीहा के नाम से, जो तेरे पास आने से प्रभु लोगों को रोकती है, तेरे उपस्थिति में बैठने से लोगों को रोकती है प्रभु। उस हर एक देखी अंधे की शैतान की ताकत को हम फटकारते यीशु मसीह के नाम से, कि हर एक के आत्मा प्राण शरीर से निकल जाए, बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, आपका गौरव हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपका महिमा हो परमेश्वर। रेहांदा रबा शखा रबा शांदा रबा बायंदारिया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 आकाश पृथ्वी के मालिक, आप चंगा करने वाले ईश्वर हो प्रभु, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी सुन ली परमेश्वर, और सुनी नहीं ली, आपने मेरा उत्तर भी दिया परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु। तो खुदावन आपने मेरी प्रार्थनाओं का परमेश्वर बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया परमेश्वर, सिर्फ एक चंगाइयों की नहीं परमेश्वर, पर कई प्रार्थनाओं के परमेश्वर आपने जवाब दिए हैं और दे रहे हो परमेश्वर। रोज के दिनों में परमेश्वर आप कार्य कर रहे हो प्रार्थना में परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी रोज के दिनों में सुनते हो और आगे भी जाकर सुनोगे परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप अपने वचन के लिए प्रभु मेरे मुख का इस्तेमाल किया परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपको गौरव मिले परमेश्वर, कि आपके वचन आपका शब्द परमेश्वर लोगों तक पहुँचे और लोग यीशु के नाम में आशीर्वादित हो पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सारी महिमा आदर गौरव सिर्फ और सिर्फ आपको और सिर्फ आपको मिले प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना पिता आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो गया, इस बात पर हम आमीन आमीन और आमीन कहते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।